गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रक्त परिसंचरण, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, शरीर में जो हमारा ब्लड यानी कि दौड़ रहा है, पूरे शरीर में जो चल रहा है, आ रहा है जा रहा है जो ब्लड, उसी को हम ब्लड सर्कुलेशन या रक्त का परिसंचरण या परिभ्रमण भी कहते हैं। रक्त का परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण मतलब आना जाना, जो इधर उधर जो ब्लड हमारा जो चल रहा है शरीर में। जब आप देखे होंगे कहीं काटते हैं अगर शरीर में हम, तो खून बहुत स्पीड से निकलता है। तो कैसे निकलता है? सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, तब हो रहा है जब ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके चलते आप देखे होंगे, जैसे आप कोई कीड़े मकोड़े या तिलचट्टा वगैरह देखे होंगे, उसको अगर आपने कभी कचेला होगा, धांगा होगा, धांग कुछ दिया होगा, तो जैसे हम लोग में काटने पर बहुत तेजी से ब्लड निकलता है, उन लोगों में ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोग में जो होता है, उन लोग में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, 3 ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। तो हम ब्लड सर्कुलेशन ओपन किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ओपन, क्लोज और मिक्स्ड लिखा हुआ है, लिख दिए हैं हम। तो ओपन उसे कहेंगे जिसमें ब्लड सर्कुलेशन वो तेजी से नहीं होता, मतलब जिसमें जैसे हृदय हमारा पंप करता है तो उसमें पंपिंग की व्यवस्था नहीं है, उसे हम ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और क्लोज में हम लोग आते हैं, जानवर आते हैं, जिसमें हृदय काम करता है, हृदय से पंपिंग होता है, उसे हम क्लोज ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और एक होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ऐसे होता है कि कुछ भाग में उसका जो होता है पंपिंग से होता है, पंपिंग, और कुछ भाग में ऐसे ही होता है। आपको सपोज कीजिए कि अगर पंप होता है, जब भी कोई चीज़ प्रेशर है, तो प्रेशर तो ऐसे कहीं किया नहीं जा सकता है। क्या आप बाल्टी में प्रेशर दे सकते हैं? ऐसे नहीं दे सकते हैं। उसी तरह प्रेशर देने के लिए एक पाइप की आवश्यकता होता है। पाइप में प्रेशर दिया जा सकता है। तो जो क्लोज क्लोज ब्लड सर्कुलेशन वाले होते हैं उसमें पाइप होता है। उसी पाइप को यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, रक्त वाहिनी, जिसमें रक्त बहता है। पाइप, पानी पटाने वाला पाइप देखे होंगे गांव देहात में, उसमें पानी जो खेतों में चला जाता है पंपिंग सेट से, वैसे ही ब्लड शरीर में जो होता है पूरा वो पाइप बिछा हुआ है, जिससे ब्लड का प्रवाह होता है, बहता है, जिसमें उसे रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये जो ओपन वाले होते हैं, ओपन वाले में ये पाइप नहीं पाया जाता है। ये जो रक्त वाहिनी होता है वो नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनी जब होगा तो प्रेशर जरूर होगा। ब्लड बिना प्रेशर के पाइप में पानी थोड़ी जाएगा। उसी तरह जब क्लोज है, क्लोज में प्रेशर की आवश्यकता है तो पाइप लगाना जरूरी है, इसीलिए हम लोगों में पाइप लगा हुआ है, उसी को हम लोग रक्त वाहिनी कहते हैं। और एक क्लोज होता है, कुछ हिस्सा में पाइप होता है और कुछ हिस्सा में पाइप नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन वाले जीव। जैसे इसमें एक मछली आता है, मछली का जो इधर होता है वो खुला पार्ट होता है, और वो जो पूंछ साइड होता है, पूंछ साइड ना वो नाली टाइप बना होता है, पाइप टाइप, पाइप में जाता है, तो उसे हम मिक्स्ड कहते हैं। और क्लोज और ओपन ये आप समझ गए। तो क्लोज जो है, क्लोज में किसी तरह का, सॉरी क्लोज नहीं, ओपन में किसी तरह का पाइपिंग नहीं होता है, मतलब रक्तवाहिनी नहीं होता है। दूसरा जो है वो किसी किसी तरह का उसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर नहीं होता है तो रक्त का प्रवाह धीरा होता है, तेजी से नहीं होता है। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, ओपन, क्लोज एंड मिक्स्ड। अब हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन। आपको समझ गए? तो ब्लड सर्कुलेशन में जो होता है उसका खोज जो किए थे वो विलियम हार्वे किए थे। विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे जो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का परिसंचरण या रक्त का रक्त का परिसंचरण या रक्त का परिभ्रमण की खोज किए थे, वो विलियम हार्वे थे। और जो रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स की जो खोज किए थे वो ल्यूमेन नामक एक साइंटिस्ट किए थे। ल्यूमेन नामक रक्त ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी अब हम देखेंगे कि रक्त वाहिनी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो धमनी कहते हैं, और दूसरा जो है वो सीरा। तो धमनी और सीरा ये किसे कहते हैं? तो धमनी जो होता है, जो हार्ट यानी कि हृदय या दिल से, जो दिल से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त सप्लाई किए जाते हैं जिस पाइप के माध्यम से, उसे हम धमनी कहते हैं। जिस ब्लड से, अरे जिस पाइप के माध्यम से शुद्ध रक्त हृदय से जो निकलता है और पूरे शरीर में जाता है, उसे हम धमनी या आर्टरी कहते हैं। ये देखिए, हार्ट से बॉडी में जाता है, हार्ट से इसका जो है ये हार्ट से निकल के पूरे बॉडी में फैलता है। और दूसरा जो है इसका प्रेशर जो होता है 120 होता है, जो कॉमनली होता है वो 120 होता है इसका प्रेशर। सामान्यतः बढ़ जाने पर बीपी हाई हो जाता है, घट जाने पर लो। ये आपको हम बीपी में, ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में बता दिए हैं। तो बीपी जो होता है, प्रेशर जो होता है इसका 120 होता है। इसका जो ये जो शरीर में जो हमारे होता है, ये अंदर गहराई पर होता है। आप समझिए कि जब किसी, आप देखे होंगे कि फायरमैन वाला जो पाइप होता है, अगर किसी तरह छूट जाता है तो किस तरह से सांप की तरह नाचने लगता है। उसी तरह हमारे जो ब्लड 120 यहाँ जा रहा है, ब्लड वो 120 जा रहा है, स्पीड उतना है इसका ब्लड का, तो उतना जा रहा है, तो बाहर रहेगा तो इधर उधर तबाही मचा सकता है। इसके लिए इसे अंदर रखा जाता है। ये अंदर ऊपर वाले जो ये दिखाई देते हैं, ये धमनी नहीं होते हैं। धमनी मोटा साइज का होता है जिसमें ब्लड आसानी से जाता है, इधर उधर दिक्कत नहीं होता है, जाने मुँह से स्पीड से जाता है, इसलिए इसे गहराई पर ये होता है।
ये गहराई पर होता है। और इसका जो वाल्व नहीं होता है, वाल्व आप समझे होंगे, पंपिंग सेट आप देखे होंगे गाँव में, मशीन जो चलता है पानी पटाने वाला, उसमें आप सेक्शन उसका देखे होंगे, सेक्शन में नीचे फुटबॉल होता है, फुटबॉल में वाल्व लगा होता है। वाल्व का काम क्या होता है कि उधर से अगर पानी, अगर मोटर या मशीन जो है चल रहा है तो पानी खींच लेता है, लेकिन जब जो अगर बंद हुआ, लाइट कटा या मशीन के बंद करते हैं हम, तो उधर से पानी वापस नहीं जाने देता है। वाल्व जो फुटबॉल में होता है, फुटबॉल वाशर उसमें लगा होता है पूरा, चेकबॉल या फुटबॉल कहते हैं उसे। तो उसका आप यहाँ देखिए, पंप का फुटबॉल जो है सेक्शन, उसका अच्छा सा उदाहरण ले सकते हैं वाल्व का, वही काम ये करता है। इसमें जो होता है धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है। वाल्व मतलब इसमें इतना प्रेशर होता है कि ये चला जाएगा, वो वाल्व की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बताएंगे आगे कि वाल्व का कैसे काम होता है। अब ये जो होता है ये मोटा होता है, अभी आपको बताया कि ये मोटा होता है, आसानी से इसमें रक्त प्रवाह होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। ये दिखने में लाल है, ये तो हमारा जो ऊपर ऊपर जो दिखता है ये वो ब्लैक है, ये होता है, ये सीरा होता है। तो ये रंग ये है, इसका रंग जो है लाल होता है। और ये शुद्ध रक्त, इसमें जो होता है शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब कि शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित, यानी कि वो फेफड़ा से लेता है ऑक्सीजन, इसके बाद पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है। कौन? हृदय, यानी कि हार्ट या दिल सप्लाई कर देता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब आप कभी भी आप समझिएगा कि उसमें ऑक्सीजन मिला हो, और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब कि उसमें CO2 मिला हो, CO2 को उसमें हो। तो ये आप समझ गए कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो ये जो धमनी में होता है वो शुद्ध रक्त बहता है या प्रवाह होता है। अब हम समझेंगे सीरा। सीरा उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय में लाता है, जो पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है उसे हम सीरा कहते हैं, सीरा या वेंस कहते हैं। अब ये इसे हम समझेंगे कि ये वेंस क्या होता है। तो ये देखिए बॉडी से हार्ट में आता है, ये पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त लेकर के हार्ट में आता है। इसका प्रेशर जो होता है वो 80 या 80 होता है, 80। अब ये जो होता है ये त्वचा के नीचे हो, ये ज़्यादा गहराई पर नहीं होता। ये आपको जो ऊपर में ये सब दिखाई दे रहे हैं ये सब वेंस है, ये सीरा है। इसका जो ये त्वचा के नीचे ही होते हैं, ज़्यादा गहराई पर नहीं होते हैं। इसमें वाल्व होता है। वाल्व मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम है तो इधर से जब जाएगा, इधर से जा रहा है तो इधर वापस भी लौटने का डर है, उसी डर से इसमें वाल्व लगाया जाता है। वाल्व इस तरह का कुछ होता है कि इधर से देखिए, इधर से कुछ आ सकता है इसमें, लेकिन जो अगर वापस होना चाहे इधर से तो ये वाला क्या है, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं जा सकता है, उसे वाल्व कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण अभी हम आपको बताया, मशीन आप लोग देखे होंगे पंपिंग सेट, उसका जो फुटबॉल होता है वही काम करता है, एक वाल्व ही होता है वो। तो वाल्व आप समझ गए। इसमें वाल्व होता है, ये पतला तथा नीला होता है। ये देखिए आप लोग को नीला नीला काला टाइप दिखाई दे रहा होगा, नीला रंग का होता है। तो ये पतला होता है और नीला होता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि CO2 मिश्रित जो होता है, CO2 वो लाता है सभी कोशिकाओं से लेकर के, CO2 को उसमें लाता है और फेफड़ा में जाके फिर CO2 मुक्त होता है, और फिर से वो ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन उसमें मिश्रित करके फिर ले जाता है। यही क्रिया बार बार चलती रहती है। तो आप उम्मीद है कि सीरा और धमनी समझ गया। अब हम समझते हैं कि रक्त का जो हमारा है वो शरीर में किस तरह से जाता है और आता है, वहाँ पे रक्त का मार्ग के बारे में हम समझेंगे। ब्लड वे इन बॉडी, यानी कि रक्त का हमारे शरीर में मार्ग या रास्ता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट जो होता है, दिल, ये आधुनिक दिल है। तो इससे जो पंप होता है, जब पंप करता है, इसे पंप करता है, तो जब पंप करता है ये, तो ये कहाँ जाता है, महाधमनी। महाधमनी किसे कहते हैं? महाधमनी बहुत बड़ा, जैसे आप पानी की टंकी वाला देखे होंगे तो टंकी के नीचे बहुत बड़ा बड़ा पाइप लगाया जाता है, बड़ा साइज का, जिसमें पूरा एरिया का पानी उसमें जाता है एडजस्ट होकर। उसी तरह महाधमनी होता है, पूरे जो होता है शरीर के लिए जो ब्लड निकलता है उसी मार्ग से वहाँ पे जाता है, और कई आगे जाके कई भागों में बढ़ जाता है, तो उसे हम महाधमनी कहते हैं। एरोटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, महाधमनी। और महाधमनी के बाद धमनी में जाता है। धमनी मतलब छोटे छोटे और कई सारे पाइपों में विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम धमनी कहते हैं। और उससे भी और छोटा हो जाता है तो उसे हम छोटी धमनी कहते हैं। छोटी धमनी और छोटा, उसके बाद केशिका। कोशिका नहीं, केशिका। केशिका जो होता है एकदम बारीक बारीक होता है, बहुत महीन होता है। वो हमारे केशिका जो होता है, केशिका के माध्यम से हर एक कोशिकाओं में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, और जो होता है प्रोटीन वगैरह वो सब जाते हैं, और हवा पानी जो भी है ऑक्सीजन वो सब उसी इसके माध्यम से जाता है, और वापस CO2 आता है वहीं से। तो केशिका के माध्यम से, जिसे इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं, केशिका के माध्यम से जो है वो ब्लड पूरे कोशिकाओं तक जाता है। और केशिका के बाद फिर वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 जो होता है, CO2 का परिवहन भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ के बाद जब आने की जो क्रिया होती है उसे बताए थे कि सीरा कहते हैं, तो वो पहले छोटी सीरा में जाता है। छोटी सीरा में जाने के बाद सीरा में जाता है, छोटी सीरा यानी कि बहुत ही पतला संकीर्ण रास्ता। उसके बाद जो है कुछ बड़ा साइज का, उसे सीरा कहते हैं। और सीरा के बाद कई जहाँ से सब ब्लड जब आके मिल गए, एक जो होता है बहुत बड़ा जो होता है नस जिसे कहते हैं, ये पाइप, तो उसे कहते हैं महासीरा।
वेना कावा इंग्लिश में कहते हैं, तो वेना कावा में आता है। यहाँ के बाद इसे दायां अलिंद, हृदय का जो दायां अलिंद होता है वो क्या अपने में कर लेता है। इसके बाद ये पंप कर देता है, आगे हृदय जो है पंप करता है इसे CO2 निकालने के लिए और ऑक्सीजन मिलाने के लिए इसे फेफड़ा में भेज देता है, फेफड़ा के फुफ्फुस में। तो ये है ब्लड का, इसी तरह से ये पूरा ब्लड घूमता रहता है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे ब्लड सर्कुलेशन जो क्या है और कैसे होता है, इसका मार्ग क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ।